महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ऐलान अभी किया गया है। हाल फिलहाल की खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट होगा और उसी दिन 23 नवंबर को यह ऐलान किया जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में कौन सरकार बना रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको शेड्यूल बता दे जाऊं जो कुछ इस तरह से है कि जो गेजेट नोटिफिकेशन है वो 22 अक्टूबर को शाया कर दिया जाएगा। इसके बाद जो नॉमिनेशन है वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया 29 तारीख को शुरू होगी और जो भी कैंडिडेट जो भी उम्मीदवार अपना किसी वजह से नामांतरण वापस लेना चाह रहे हैं वो 4 नवंबर से पहले अपना नॉमिनेशन विड्रॉल करा सकते हैं। अब बहुत ही बड़ी खबर ये इस समय की है, इलेक्शन का राजनीति का जो मैदान है वो पहले से गरमाया हुआ था। महायुति सरकार की तरफ से कई बड़े बड़े ऐलान भी किए जा रहे थे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने वो वीडियो देखा होगा जब लाडली बहन योजना के लिए यहाँ सोलापुर मध्य में भी एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया गया था। कई जगह पर पोस्टर्स भी आपने लगे हुए देखे होंगे। महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार है उसकी तरफ से बड़े बड़े बैनर लगाकर जो भी उन्होंने वादे किए थे जिसमें से जो काम पूरा हुआ है उसके बैनर लगा करके कोशिश की जा रही है और इलेक्शन से पहले ये चीजें होंगी। एकनाथ शिंदे की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया था हाल फिलहाल में, जब ऐलान ये हुआ था कि मुंबई में जो गाड़ियां दाखिल हो रही हैं, एसयूवीज हैं, स्वीडन है, ये एक स्पेसिफिक लिस्ट थी, उसमें कुछ गाड़ियां दर्ज थी, उनको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहुत ही बिजी वो टोल रहता है, बहुत सारी गाड़ियां मूव करती हैं मुंबई की तरफ, एक बहुत ही बड़ी राहत की बात थी। अब चुनाव से पहले ऐसे कई सारे काम जो किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आप भी बेहतर समझते हैं, मैं भी जानता हूं कि एक चुनाव का हिस्सा है। चुनाव जीतने के लिए चुनाव से नजदीक ऐसे काम होते ही रहते हैं। एक दिलचस्प बात इसमें देखने वाली ये है कि जब दूसरे जगह पर दूसरे राज्यों में जब किसी सरकार द्वारा ऐसे कुछ ऐलान किए गए थे, खासकर दिल्ली का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब केजरीवाल सरकार ने कई सारे ऐलान किए थे बिजली मुफ्त देने का, पानी मुफ्त देने का, तो वहां पर सीधे सीधे ये बात कही गई थी सत्ता पक्ष के द्वारा कि फ्री में चीजें बांट करके जनता के वोट वसूले जा रहे हैं। अब वही मॉडल जब महाराष्ट्र में लागू हुआ तो अब सरकार की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से जाहिर सी बात है कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं हुई है। इससे पहले कांग्रेस पर भी खुला वार किया गया था कि लड्डू बांटकर आप जनता का वोट लेना चाह रहे हैं, जो कि गलत बात है। अब चुनाव से पहले ये जो स्कीम्स हैं, ये जो वादे हैं, ये जो घोषणाएं हैं, ये लड्डू ही तो हैं जो जनता को परोसे जा रहे हैं कि आप ये लड्डू खाइए और अपना मत हमें दीजिए। अब खैर बहुत ही बड़ा सवाल है कि महायुति और महाविकास आघाड़ी इन दोनों में चूंकि गठबंधन यानी कि दोनों तरफ कई सारे ट्रेन की बोगियां लगी हुई हैं जिसमें अलग अलग पार्टियां सवार हैं, उनकी तरफ से आपस में इत्तेफाक राय नहीं हो रहा है, ना इत्तेफाकी है बहुत सारी। इसकी वजह से अब देखना यह है कि क्या क्या चीजें सामने आती हैं। कई सारे जगहों पर जो कई सारी सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वहां पर महायुति की तरफ से कौन सी पार्टी को मौका दिया जाएगा, महाविकास आघाड़ी की तरफ से कौन सी पार्टी को मौका दिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सिर्फ सोलापुर मध्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर महज एमआईएम की तरफ से अभी तक एक उम्मीदवार हैं जो ऑफिशियली अनाउंस्ड हैं, वो है फारूक शाब्दी। बाकी जो महाविकास आघाड़ी है यहाँ पर जो आमदार थी पहले प्रणीति शिंदे, वो तो अब खासदार बन गई हैं, तो अब उस पर भी नजर है लोगों की कि आखिर टिकट किसको दिया जाएगा। महायुति और महाविकास आघाड़ी इन दोनों में ही अब क्या क्या फैसले लिए जाएंगे इस पर जनता की नजर बनी हुई है। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चुनाव से पहले ये जो घोषणाएं हैं इन पे भी आपके क्या विचार हैं, आपका क्या सोचना है, ये भी हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।